गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सूरदास का छठवां पद देखेंगे। इधर 3-4 दिन से मैं आपको नहीं पढ़ा पा रही थी, कुछ मोबाइल में परेशानी थी। चलिए देखिए आज छठवां पद। और मैं उम्मीद कर रही होंगी जो आप पहले से पढ़ी हैं वो व्याकरण प्रतिदिन दोहराते रहिए। और अभी आपका ये पद दोहराव कार्य में ही चल रहा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगी तो परीक्षा के समय में आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी और सबके ए ग्रेड आ जाएंगे। हिंदी में बहुत आराम से आपके ए ग्रेड आ जाएंगे। इसलिए बच्चों प्रतिदिन का जो भी दोहराव कार्य थोड़ा ही थोड़ा मैं रिवीजन कराऊंगी, उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। तो आज हम लोग सूरदास का छठवां पद देखेंगे। सखी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की है अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी करती, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखै अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को सजनी, बांधो राग की डोरी। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए क्या है। ये गोपियां आपस में वार्ता करती हैं कृष्ण के बांसुरी के संबंध में, क्योंकि कृष्ण अपनी बांसुरी से ही इतना प्यार करते हैं कि हर पल उसी को धारण किए रहते हैं और गोपियों की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। इससे खिन्न होकर गोपियां आपस में कहती हैं कि सखी मुरली लीजे चोरी। हे सखी, क्यों ना हम कृष्ण की उस मुरली को ही चुरा लें जिस मुरली ने हमारे प्रति कृष्ण के प्रेम को समाप्त किया है। जिन्हें गोपाल की है अपने बस प्रीति सबन की तोरी। वैसे भी सूरदास की ब्रज भाषा बिल्कुल सरल है, तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। जिन्हीं गोपाल कौन? जिस बांसुरी ने, गोपाल यानी कृष्ण को, जिस बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है अप्रीति सबन की छोरी और हम सबके प्रति उनके प्रेम को समाप्त कर दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। निसी माने दिन, निसी माने रात, बासर माने दिन। तो छिन एक घर भीतर यानी एक पल के लिए भी, चाहे घर के भीतर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे निसी माने रात हो, चाहे बासर माने दिन हो, धरत न कबहू छोरी, कभी भी वो उसको छोड़ती नहीं है। यानी वह बांसुरी कृष्ण को एक पल के लिए भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, घर का के अंदर हो घर के बाहर हो, एक पल के लिए भी वो छोड़ती ही नहीं है। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी। कबहू कर, कभी वह बांसुरी इनके हाथों में होती है, कर माने हाथ, कभी वह उनके हाथों में विराजमान हो जाती है। कबहू अधरनी, अधरनी माने अधर माने होठ, कभी वो उनके होठों पे विराजमान हो जाती है। कटी, कटी माने कमर, तो कटी कबहू खोसत जोरी, कभी वो उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। यानी एक पल उनसे अलग नहीं है, कभी हाथ में है, कभी होठ पे है, कभी कमर में है। ना जानो कछ मेली मोहिनी, मेली मोहिनी जादूगरनी। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि उस जादूगरनी ने कौन सा ऐसा जादू कृष्ण के ऊपर कर रखा है कि राखे अंग अंग भोरी, उनके हर अंग को अपने वशीभूत कर रखी है। राखे अंग अंग भोरी, न जाने कौन सी उसने जादू उनके ऊपर छेड़ा है कि उनके एक एक अंग को अपने अधीन कर ली है। सूरदास प्रभु कोमन सजनी, बाधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, न जाने हे सखी उसने क्या ऐसा किया है कि राखियों प्रेम की डोरी, उसने प्रेम रूपी डोरी से श्री कृष्ण को पूरी तरह से बांध लिया है। सूरदास जी कहते हैं गोपियां आपस में कहती हैं कि उसने प्रेम रूपी डोरी से जकड़कर श्री कृष्ण को बांध रखा है, इसीलिए कृष्ण का ध्यान हमारी ओर बिल्कुल नहीं आता है। अगला पद देखिए, इसमें ये पद है, ब्रजभाषा है, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, अभिधा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। इसके पहले भी आपको बताया गया है काव्यगत सौंदर्य। अभी आप छठवां सातवां देखिए। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन को कुलवन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहु सजायो अति साथ खवावत।
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। अब यहाँ देखिए इसका प्रसंग क्या है। ये अपनी बात कृष्ण उद्धव से कहते हैं जब उन्हें मथुरा की याद, मथुरा चले गए हैं ब्रज को छोड़ के, तो जब उन्हें ब्रज की याद सताती है तो वो ब्रज की याद को कृष्ण के उद्धव के सामने व्याकुल होकर दुखी होकर कहते हैं। कौन? कृष्ण। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये बात कौन कह रहा है? कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मैं ब्रज को बिसरत माने भूल नहीं पा रहा हूँ। हे उद्धव, क्योंकि वो मथुरा चले गए हैं ब्रज को छोड़कर, तो वही उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वृंदावन यानी वृंदावन ब्रज का वन, वहाँ के ग्वाल बाले, वहाँ के उपवन बाग बगीचे और घने कुंज लताओं की छाह जिनमें मैं खेला कूदा करता था, जिनके बीच में हर पल रमण करता था, उन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावन, प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत सुख और आनंद का अनुभव करते थे। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, और माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही सजाकर बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, इस तरह से हे उद्धव गोपियों ग्वाल बाल के संग खेलते हुए मेरे सारे दिन बड़े ही खुशी के साथ बीत जाते थे। सिरात माने बीत जाना, मेरे सारे दिन बड़े ही खुशी के साथ बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सौ हित जगतात, सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं जिनके हितैषी स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो उनकी याद में खुद ही परेशान हैं। यानी वो ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं जिनको याद स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ईश्वर के ही अवतार थे, तो जिनके हितैषी जिनको चाहने वाले स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। यहाँ भी ब्रजभाषा ये पद है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार की भी छटा है, धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश है। आज 8वां पद भी इसका हम लोग दोहरा लें, फिर इसके बाद 3 रहेगा, एक दिन और उसको कर लेंगे। अब देखिए इसका प्रसंग अलग होगा, पहले कविता देखिए। उद्धव मन न भय तस्वीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा, जी वही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इसका प्रसंग देखिए बिल्कुल अलग है। जब उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियां उद्धव को कैसे अपनी वाक चातुर्यता के द्वारा, वाणी की चतुरता के द्वारा उन्हें निरुत्तर करती हुई कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एकमात्र एक ही मन था, जो श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाते उन्हीं के साथ चला गया। तो को अवराधे ईस, तो हम किस मन से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना भला करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। हे उद्धव इंद्र शिथिल भई, हमारे शरीर की संपूर्ण इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं, शिथिल हो गई हैं, क्योंकि केशव बिनु, केशव श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है। तो कृष्ण के बिना हमारे शरीर की संपूर्ण इंद्रियां पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है ज्यों देही बिनु शीस, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे बिना धड़ के, ज्यों देही बिनु शीस, बिना शीस के क्या देह का कोई अस्तित्व है। अगर इस धड़ को शरीर से अलग कर दिया जाए तो
तो ये शरीर हमारा काम करेगा? हमारा शरीर इस मस्तिष्क की बदौलत ही हर कार्य करता है। तो जिस तरह से मस्तिष्क को शरीर से अलग कर देने पे उसका कोई मतलब नहीं, वो निष्क्रिय है, वैसे ही कृष्ण के बिना हमारा संपूर्ण शरीर, हमारी संपूर्ण इंद्रियां पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तो भला हम आपके उपदेश को कैसे सुने, उसकी आराधना हम कैसे करें? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो सखा माने मित्र हो, कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हो और हर प्रकार से भली प्रकार से कृष्ण को जानते हो और समझते हो। सूर हमारे नंद नंदन भी और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, और कोई हमारा भगवान है ही नहीं। इसलिए हे उद्धव, हमारी प्रार्थना तुमसे है कि तुम निराकार ब्रह्म के उपदेश हमारे सामने न प्रस्तुत करो, क्योंकि हम लोग कृष्ण की उपासना आराधना कदापि छोड़ ही नहीं सकते। इसमें भी अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है ज्योदेही पिन में, और श्याम संग में अनुप्रास है बेटा, गे पद है, ब्रज भाषा है, और यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुरी गुण है। मैं उम्मीद करती हूँ निश्चित रूप से आप समझ गई होंगी। एक बार आप देखेंगी, इस वीडियो को जरूर सुनेंगी, आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए भक्ति काल से एक व्याख्या बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो चाहे सूरदास से हो चाहे तुलसीदास से हो, तो सूर तुलसी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक 10 नंबर की व्याख्या आपकी इधर से ही मिल जानी है और आगे आपका रिवीजन होगा, उसको भी आप देखिएगा। थैंक यू।